12 देशों के 77 अलग अलग ग्रुप्स और फोर्सेस को यूएन ने अपनी नई लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया। लेकिन जिस बात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया वो ये है कि पहली बार इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम इस लिस्ट में आया और साथ ही रशिया भी इस लिस्ट में शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतें यूएन की इस बदनाम लिस्ट तक पहुंच गई। तो देखिए, दरअसल यूएन जो है हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने वाली सेक्सुअल वायलेंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इस साल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में हिरासत में लिए गए कुछ पैलेस्टीन्स के साथ सेक्सुअल एब्यूज और दुर्व्यवहार के मामले सामने आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन आरोपों में पुरुष, महिला और बच्चों तक का जिक्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन ने पहली बार इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को इन आरोपों के आधार पर अपनी लिस्ट में शामिल किया। लेकिन मामला जो है वो सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है, यूएन ने हमास को भी इस लिस्ट में रखा है। यानी यूएन का कहना है कि इस पूरे संघर्ष में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप दोनों तरफ से सामने आए हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो यूएन किसी एक पक्ष को नहीं बल्कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब बात अगर रशिया की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन वॉर के दौरान कुछ मामलों में रशियन फोर्सेस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वॉर प्रिजनर्स और कुछ सिविलियंस के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल दबाव बनाने और डर पैदा करने के लिए किया। यूएन का कहना है कि ऐसे मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद रशिया को भी इस लिस्ट में रखा गया है। हालांकि इजराइल और रशिया दोनों ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इजराइल का कहना है कि यूएन उसे अनफेयर तरीके से टारगेट कर रहा है और उसकी तुलना हमास जैसे संगठनों से करना गलत है। वहीं रशिया का दावा है कि उसे दुनिया के सामने विलेन की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है और ये आरोप राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएन की इस लिस्ट में आने से इजराइल और रशिया पर कोई सीधा एक्शन होगा? फिलहाल नहीं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। जब किसी देश या उसकी सेना का नाम यूएन की ऐसी रिपोर्ट में आता है तो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया उस पर और ज्यादा नजर रखने लगते हैं। यानी भले ही ये कोई सजा ना हो, लेकिन ग्लोबल इमेज पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि इस बार की यूएन रिपोर्ट को सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि इजराइल, हमास और रशिया से जुड़े सबसे कंट्रोवर्शियल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में से एक माना जा रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यूएन का ये फैसला पूरी तरह फैक्ट्स पर बेस्ड है या फिर इसमें कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी रोल हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।